नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का अपना टॉपिक है ये जो आयोग हैं राजस्थान के, उनसे संबंधित आपके रेट मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्या है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब इनकी नियुक्ति देखिए होती है अनुच्छेद 316 के तहत। और नियुक्ति कौन करता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति विकल्प में दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसकी जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति देखिए करता है राज्यपाल। लेकिन अगर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तो उनकी नियुक्ति अगर आपसे पूछी जाए तो उसका ध्यान रखना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य अब आरपीएससी अनुच्छेद के अनुसार चलती है। इनकी आयु या फिर कुछ और उल्लेख इनसे संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो चाहे मुख्यमंत्री हो राज्यपाल हो, वो ज्यादातर ट्रेंड ऐसे प्रश्नों का रहता है, पहले प्रथम महिला सदस्य या फिर कोई ऐसा सदस्य जिसके साथ कुछ अजीब घटना हुई हो। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला सदस्य थी कांता कतूरिया, और राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य कमला भील, जो अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया है। कमला भील राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी जो महिला सदस्य वो कौन थी, कमला भील। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न फिर से पूछा जाए। फिर आगे देखिए, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन ध्यान रखना पद से हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा लेकिन पद से राष्ट्रपति हटाएगा। किसकी, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है। राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों को केवल निलंबित कर सकता है। ये प्रश्न भी पहले की जो सेकंड ग्रेड परीक्षाएं हुई थी उनमें पूछा भी गया था एक दो बार, कि राज्यपाल वो अध्यक्ष और सदस्यों को हटा नहीं सकता, हटाता देखिए राष्ट्रपति है, लेकिन निलंबित कौन करता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था पहले भी, ध्यान रखना राज्यपाल इनको सिर्फ निलंबित कर सकता है। इनकी पदावधि जो प्रत्येक आयु की महत्वपूर्ण रहेगी, ध्यान से देखिएगा सभी को, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी हो, ये 6 वर्ष अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु तक। सेवा शर्तें कौन सी में, अनुच्छेद 318। ये जो काफी इंपोर्टेंट है, कुछ अनुच्छेद इनको आप ध्यान में रखना। एक तो नियुक्ति, एक ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य वाला अनुच्छेद 320 है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। जो राज्य लोक सेवा आयोग के देखिए कार्य कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। उसके अलावा देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 323। कई बार पहले की परीक्षाओं में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 323 में किया गया है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये देखिए, जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग सीधा पूछा जाए तो राज्यपाल, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए प्रश्न प्रथम के अनुसार तो बनता ही वर्तमान में कौन अध्यक्ष है और प्रथम कौन थे, इस प्रकार से पूछे जाते रहे। लेकिन ये भी इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डीएस तिवारी, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में है। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष पूछे जाए तो फूल सिंह यादव, जिनका शॉर्ट नाम दिया गया आपकी किताबों में आप देखेंगे पीएस यादव। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कार्यकाल फूल सिंह यादव। एक एन के बेरवा है, जो मैं यहाँ पर ये मेंशन करना भूल गया, ध्यान रखना, एन के बेरवा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। प्रश्न बनने लायक है, काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों पद पर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एन के बेरवा। फिर आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश प्रभाव में कब आया, तो देखिए आया 20 अगस्त 1949 को, ये तिथि ध्यान रखना है। इस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश प्रभाव में आया। लेकिन स्थापना कब हुई, 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोनों तिथियां ध्यान रखनी है आपको, 20 अगस्त 1949 और 22 दिसंबर 1949, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। एक दिन लोक सेवा आयोग का अध्यादेश आया प्रभाव में और इस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस के घोष, कई बार परीक्षाओं में है। तो प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, सबसे लंबे कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल वाले, ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, इनके 7 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी, देवी शंकर तिवारी और एन आर चंदोडकर। उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, इनके साथ ही देवी शंकर तिवारी और एन आर चंदोडकर, ये जो सदस्य हैं, इनकी भी नियुक्ति की गई थी।
उसके बाद में देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहले हमने देखा है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राजस्थान के ये राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। ये प्रश्न आने लायक बनेगा यहाँ से अगर पूछा जाता है तो, कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, तो कौन थे वो? रघुकुल तिलक। वर्तमान अध्यक्ष देखिए संजय कुमार सोत्रिय है। संजय कुमार सोत्रिय वर्तमान अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। एक अब देखिए इसमें 2011 से अब कई बार ये आंकड़ा पूछा जाता है कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल कितने अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य, तो कितने हो गए टोटल? कई बार पूछा जाता है, 8 ध्यान में रखना है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। फिर देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, तो दोनों का ध्यान रखना आपको। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 18 जनवरी 1999 को, तिथि बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट है ये। और क्रियाशील कब हुआ? 23 मार्च 2000 से। तो जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग में दोनों तिथियां आपको ध्यान रखनी है, वैसे इसमें रखनी है गठन और क्रियाशील कब से हुआ? 23 मार्च 2000 से। ये भी 3 से 4 बार परीक्षाओं में पूछी गई है और ये भी काफी बार पूछी गई है। आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ पर बताना है? जयपुर में। आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग में हमने कितने किए थे? 8 किए थे। और अब इसमें देखिए कितने हैं? एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, जो भी हाल ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। फिर आगे देखिए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति उसमें भी राज्यपाल ने की थी, और यहाँ पर भी कौन कर रहा है? राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की ही नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और किसके परामर्श से करता है? देखिए इनकी नियुक्ति करने के लिए एक 6 सदस्यीय समिति होती है और उस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, लेकिन राजस्थान में क्या है, इस समिति में 6 सदस्य नियुक्त करें। कितने सदस्यों का प्रावधान है? 4 सदस्य। कौन कौन? मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, राज्य का गृह मंत्री इसका सदस्य, और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इस समिति का सदस्य होता है। तो ये देखिए सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये तो है इसके सदस्य। और मुख्यमंत्री इस समिति का कौन होता है? अध्यक्ष होता है। तो इसकी सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों की। इनका कार्यकाल जो देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र, ये त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? ये राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। उसके बाद में देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है। काफी इंपोर्टेंट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सचिव। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? पूछी जा सकती है। इसकी एक पत्रिका भी है जो त्रैमासिक है, और ये है मानवाधिकार संदेश। निम्न शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न बनेगा। देखिए अब ये शिकायतों पर कार्रवाई कौन कौन सी शिकायतों पर नहीं कर सकता? ऐसा मामला जो विचाराधीन हो, न्यायालय में विचाराधीन मामले पर, ऐसी शिकायत जो अस्पष्ट हो, बिना नाम से की गई हो, और सेना से संबंधित शिकायतें, ये काफी इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही वो नहीं की जा सकती। इसके अलावा देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता कुमारी भटनागर, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, नवीनतम नियुक्ति अगर पूछी जाए तो देखिए गोपाल कृष्ण व्यास हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। और इसके साथ ही वर्तमान सदस्य महेश गोयल और राम सिंह झाला, जिन्हें हाल ही में बनाए गए राम सिंह झाला को। और राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ये देखिए आयोग के वर्तमान ये प्रथम अध्यक्ष हैं, लेकिन ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अमर सिंह गोदारा। कई बार पूछ लिए जाते हैं कार्यवाहक अध्यक्षों से संबंधित भी, तो ये अमर सिंह गोदारा हैं। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अब देखिए इससे संबंधित प्रमुख धाराएं देख लेते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। जैसे धारा 21 है, उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, ये पूछी जा सकती है कि किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। फिर धारा 22 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और सदस्यों को हटाया जाना धारा 23 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, और सदस्यों की जो पदावधि है उसका उल्लेख धारा 24 में। लेकिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगी? ऊपर की तीनों धाराएं इंपोर्टेंट रहेगी। इसका गठन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और इनको हटाया जाना कौन कौन सी धारा में उल्लेख है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए
धारा 25 में क्या उल्लेख किया गया है? कुछ परिस्थितियों में जब अध्यक्ष न हो तो सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्यों का निर्वहन करना। तो ये धारा आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है कि किस धारा के तहत कुछ परिस्थितियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य किए जाते हैं, तो वह धारा 25। काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा इसका। और सेवा शर्तें धारा 26 में है। और राज्य आयोग के जो अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इनका उल्लेख है धारा 27 के अंतर्गत। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो धारा 28 है, धारा 25 है, इसके अलावा धारा 21 और 22, ये 3-4 धाराएं आपको ध्यान में रखनी है। धारा 28 में इस आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट का उल्लेख किया गया। कौन सी धारा में? धारा 28 में। और धारा 33 में आयोग की वित्तीय स्वायत्ता है। ये और धाराएं आपसे याद हो या न हो, लेकिन धारा 28 देखिए पूछी जानी होगी, विशेष रूप से ध्यान रखना है। धारा 25 का ध्यान रखना है। इसके अलावा धारा 21, 22 और 23, ये 5 धाराएं तो आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है, क्योंकि इनकी पूरी संभावना रहती है प्रत्येक बार परीक्षा में पूछे जाने की। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।